Hi friends, welcome to Monday Grammar Classes. And today we are going to learn an exciting topic. Today we are going to learn prepositions. Now, what do you mean by prepositions? तो prepositions ऐसे words होते हैं जो कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान का प्लेस, पोजीशन, टाइम या मेथड बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। मैं आशा रखता हूँ कि आप हवा में तो नहीं बैठे हैं, बट ऑन द चेयर मतलब वो आपका प्लेस बता रहा है, राइट। लेट्स मीट एट 5 o'clock। सो एट वो आपका टाइम इंडिकेट कर रहा है। आई राइट बाय माई राइट हैंड। सो बाय जो है वो आपका मेथड बता रहा है। किससे लिख रहा है? राइट हैंड से लिख रहा है। सो प्रेपोजिशंस जो हैं वो किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी वस्तु का प्लेस, पोजीशन, टाइम या मेथड इंडिकेट करता है। सो जनरली प्रेपोजिशंस जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्लू की तरह काम करते हैं। तो ग्लू का मतलब ये रहता है कि हम अपने सेंटेंस को जितना लंबा चाहे उतना लंबा कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर टू एज एन प्रेपोजिशन यूज़ किया। सो आई गो टू स्कूल, राइट। सो टू इज़ अ प्रेपोजिशन, उससे थोड़ा सेंटेंस बड़ा हुआ। मैं स्कूल 7 बजे जाता हूँ। सो आई गो टू स्कूल एट 7 AM, राइट। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आई गो टू स्कूल एट 7 AM बाय द बस, राइट। सो इससे और सेंटेंस लंबा हुआ। और अगर थोड़ा लंबा करना चाहते तो चलो, आई गो टू स्कूल एट 7 AM बाय द बस विथ माई फ्रेंड्स, राइट। सो यहाँ पर टू, एट, बाय, विथ, ये सब जो हमारे प्रेपोजिशन है, इससे हमारा सेंटेंस हम लंबा कर सकते हैं, राइट। सो प्रेपोजिशन इज लाइक अ ग्लू in English language. So when we talk about prepositions, so there are different types of preposition. Preposition of time, preposition for place, preposition for direction, preposition miscellaneous. So आज हम लोग सीखने वाले हैं preposition for time. इसमें सबसे पहले सबसे दो बेसिक समझते हैं, at, on. at का मतलब होता है घड़ी वाला टाइम इंडिकेट करने के लिए। माइंड वेल, एट का यूज़ होता है घड़ी वाला टाइम इंडिकेट करने के लिए। जैसे आपको कहना है, जैसे हमने अभी देखा ना, लेट्स मीट एट 5 o'clock, तो 5 बजे, तो एट 5 o'clock इज़ योर सेंटेंस, राइट। शाम को मिलेंगे, सो लेट्स मीट एट इवनिंग। एग्ज़ाम 7:30 बजे है, एग्ज़ाम इज़ एट 7:30 PM। सो एट जो है वो घड़ी वाला टाइम इंडिकेट करता है। एंड कैलेंडर वाला टाइम, कैलेंडर में क्या दिखता है? तो कैलेंडर में दिन दिखते हैं, तारीख दिखती है कैलेंडर के अंदर। और क्या दिखता है? कैलेंडर के अंदर फेस्टिवल्स दिखते हैं, राइट। सो जैसे मुझे कहना है एग्ज़ाम मंडे को है, सो एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, राइट। हम दिवाली के दिन बहुत पटाखे फोड़ते हैं, सो आई कैन से वी फायर अ लॉट ऑफ क्रैकर्स ऑन दिवाली, राइट। सो उस दिन पर, उस दिन की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं, तारीख की बात कर रहे हैं, तो ऑन यूज़ करेंगे। सो एट और ऑन, इसमें ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। सो घड़ी वाला टाइम तो एट, कैलेंडर वाला टाइम तो ऑन, ओके। नेक्स्ट इज बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब कि कोई टाइम या कोई इवेंट के पहले। जैसे आप कहें डिनर के पहले हमें अपना हाथ धोना चाहिए, सो वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर द डिनर, ठीक है। 7 बजे से पहले तो मुझे यहाँ पर चाहिए, आई वॉन्ट यू हियर बिफोर 7 PM, राइट। सो कोई चीज़ के पहले और कोई चीज़ के बाद, दैट इज़ आफ्टर। तो जैसे मुझे कहना है कि हम 4 बजे के बाद मिलेंगे, सो वी विल मीट आफ्टर 4 o'clock, राइट। फिर जैसे अगर मुझे ऐसा कहना है पार्टी के बाद, राइट, आजकल पार्टी काफ़ी फेमस हो रही है, सो पार्टी के बाद, सो आफ्टर द पार्टी। यहाँ पे पार्टी है बट यहाँ पे पार हो गया है, पार्टी, टी में भी गया इसलिए यहाँ पे सिर्फ पार बचा है, नो प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट इफ़ यू सी ड्यूरिंग एंड वाइल। ड्यूरिंग मतलब के कोई इवेंट हो रही है उस वक्त,
या उसमें उस समय में। तो जैसे मुझे कहना है कि हम सब समर के अंदर बहुत सारे मैंगोज़ एंजॉय करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ दैट वी एन्जॉय मैंगोज़ ड्यूरिंग समर। राइट, पूरे लेक्चर के दौरान मैं सो गया, हम में से काफ़ी लोग सो जाते हैं। सो आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द लेक्चर। सो कोई चीज़ के दरमियान, कोई समय के दरमियान, उसको बताने के लिए हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। एंड वाइल मतलब कोई चीज़ करते हुए या कोई चीज़ करते करते। जैसे बचपन में हम सब ने शायद सीखा होगा कि बोलते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। राइट, ये अलग बात है कि आजकल हम लोग सब डिनर टेबल पे बात करने के लिए ही बैठते हैं, बट स्टिल हमें बोलते समय, खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। चलते चलते नदी आ गई, तो वॉकिंग रिवर केम नहीं आएगा, उसका मतलब होगा वाइल वॉकिंग वी रीच्ड द रिवर। सो दिस इज ड्यूरिंग एंड वाइल। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, विद इन एंड अनटिल। विद इन मतलब कि कोई टाइम रेखा दे दी है आपको, उसके अंदर। ठीक है, जैसे मुझे कहना है कि आपका वर्क मुझे 5 घंटे में कंप्लीट चाहिए। सो आई वॉन्ट योर वर्क फिनिश्ड विद इन 5 आवर्स। ये गेम आपको 2 मिनट में करनी है, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस गेम विद इन 2 मिनट्स। राइट, सो दिस इज कॉल्ड विद इन, किसी समय रेखा के अंदर। एंड अनटिल मतलब कोई चीज़ ना हो तब तक। जैसे कई बार ऐसा वो सस्पेंस पिक्चर में होता है ना, जब तक मैं वापस ना लौटूँ दरवाज़ा मत खोलना। राइट, डोंट ओपन द डोर अनटिल आई रिटर्न। जब तक शाम नहीं होगी तब तक हम नहीं आएंगे। वी विल नॉट कम अनटिल सनसेट। तो कोई चीज़ ना हो तब तक। एंड लास्ट हमारी जो यहाँ पर प्रेपोजिशंस की पैर है वो है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में बहुत जगह पर यूज़ होता है। तो जैसे सिंस का मतलब क्या होता है कि कोई फिक्स समय से। तो जैसे मुझे कहना है कि मैं सूरत में 1989 से रह रहा हूँ। सो वी हैव बीन लिविंग इन सूरत सिंस 1989। राइट, मैं बचपन से ही बॉर्नवीटा पी रहा हूँ, मैं आज भी पीता हूँ। ठीक है, इसीलिए कॉन्फिडेंस अच्छा आता है वीडियो बनाने का आप सबके लिए। सो द पॉइंट इज आई हैव बीन ड्रिंकिंग बॉर्नवीटा सिंस चाइल्डहुड। तो कोई पर्टिकुलर इवेंट से, कोई फिक्स्ड टाइम से जब ऐसा बताना है तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सिंस। एंड किसी समय से, मुझे ऐसा कहना है कि मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ। सो फॉर 3 years। हमने कहाँ से स्टार्ट किया वो फिक्स नहीं है, बट जैसा जब आपके सेंटेंसेस में आता है ईयर्स, मंथ्स, आवर्स, मिनट्स, नाइट्स, ऐसा जब आता है तो वहाँ पर आप फॉर यूज़ करिए। तो जैसे मुझे कहना है कि पिछली 6 रातों से मैं सोया नहीं हूँ। आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 6 nights। राइट, सो ये आपका है सिंस एंड फॉर। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ फर्स्ट पार्ट, preposition for time. Next week we will learn about preposition for direction and place. I hope आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। एंड डू राइट अस इन फीडबैक, कैसा लगा। अच्छा ही लगा होगा, बट फिर भी लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। सिर्फ वीडियोस देख के चले जाएंगे, अच्छा नहीं है। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या और ऐड कर सकते हैं। एंड until next time, keep rocking.